आज हम लोग शुरू करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन बैंक में हो रही है। ठीक है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मैं 2 और लिख लेता हूँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक, मैंने 20,000 रुपये बैंक में जमा किया, तो एंट्री क्या करेंगे, पैसा हमारा कहाँ पर जा रहा है, बैंक में। इसका मतलब है कि जो एसेट है बैंक नाम की हमारे पास में, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से। और जब हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 20,000। इसी में एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, ₹2,000 विड्रॉल फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से क्या किया है, 2,000 रुपये विड्रा किए हैं। तो जब विड्रा करते हैं तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, बताइए। कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया है 2,000 से। कैश आने का मतलब एसेट इंक्रीज़ होना, और टू बैंक, बैंक नाम की जो एसेट है वो डिक्रीज़ हो रही, मतलब बैंक में बैलेंस हमारे डिक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज़ होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट? ऐसे भी पढ़ रखा होगा कि जब विड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइंग अकाउंट को, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट लिखा होता है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ऐसे लिखा होगा। मैं लिख देता हूँ, तीसरा नंबर ये होगा, ₹1,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज किसके पर्सनल यूज, यहाँ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि ओनर के पर्सनल यूज के लिए ये पैसा विड्रॉ किया गया है। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट करना होता है, लेकिन कैपिटल के बदले हम क्या करते हैं, यहाँ ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं 1,000 टू बैंक। अभी हम बैंक ट्रांजैक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो बैंक से रिलेटेड ही एंट्रीज को करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? ड्राइंग हमारी कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है और बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल डिक्रीज़ हुई, यहाँ पर एसेट डिक्रीज़ हुई। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से मैंने उसमें जो भी हमारे कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा है। जो बैंक का कैश, मतलब कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। कोई डाउट है? नहीं, सीधा सीधा था। बस बात यह है कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी तो मैंने कहा वो वाले ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं एक जगह पर। अब इसमें लिखा है चेक इश्यूड टू मोहन। पहले नंबर हमने क्या लिखा, चेक इश्यूड टू मोहन। तो जब मैं चेक इशू कर रहा हूँ मोहन को, तो हमारे बैंक से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, टू बैंक लिखेंगे, 10,000। किस व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। मोहन हमारा हो सकता है क्रेडिटर रहा हो, अगर क्रेडिटर था तो वो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो मोहन को हमने डेबिट कर दिया, मोहन डेबिट 10,000। कोई डाउट नहीं? तो अब इसके बाद यहाँ तक की एंट्री एकदम नॉर्मल, जैसे पहले हम लोग पढ़ते आए हैं उसी तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, मैंने सोहन से चेक रिसीव किया, इसकी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे,
20,000 से टू बैंक करेंगे, लेकिन कब? यहाँ पर एजम्पशन लेनी है कब? जब ये सेम डे डिपॉजिट हुआ हो, जब ये पैसा सेम डे डिपॉजिट हुआ हो। सेम डे डिपॉजिट कहाँ डिपॉजिट? अरे हम चेक लाते हैं ना, तो चेक क्या करते हैं? चेक ले जा करके अपने बैंक में जमा करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? चेक कोई व्यक्ति देता है तो वो चेक की वैल्यू तभी है जब हम अपने बैंक के अकाउंट में ले जा कर के डिपॉजिट कर दें, और जब वहाँ पर हम डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर उसके अकाउंट से निकल कर के पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। यही प्रक्रिया है। बात क्लियर है? अब सपोज करिए कि पैसा सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ। जब ये पैसा तब हम रिसीव करते हैं, ये पहला पार्ट था उसका। पहला पार्ट मतलब सेम डे डिपॉजिट का। दूसरा है सेम डे नॉट डिपॉजिट। उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ है, तब एंट्री क्या करते हैं? ध्यान देना है यहाँ पर लिखते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 से। और टू क्या करेंगे? अरे ऊपर तो एंट्री गलत लिख दिया हमने, टू बैंक कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसे कैसे हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। अरे भाई रुक जाओ, गलत कर दिया है। ऊपर भी हमने गलत लिखा, नहीं ऊपर सही था। टू सोहन, देखो यहाँ रूल नहीं लगाए, भूल गए। जिससे पैसा क्रेडिट मिला, नहीं, जिससे पैसा मिला उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 20,000। इसके बाद अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 और टू क्या करेंगे? टू सोहन। सोहन क्यों क्रेडिट किया? रूल लगा लो भाई, भूल जाता नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सोहन हो सकता मेरा डेटर रहा हो, मैंने ये कहा हो सकता, ज़रूरी नहीं है, और भी संभावनाएं होगी। वो रूल लगाओगे तो आ जाएगा। जैसे कोई एडवांस मिल रहा, कुछ तो हो रहा, तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होती है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू सोहन, इतने में कोई समस्या तो नहीं है। अब जिस दिन हम ले जा करके इसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ये कब का है? जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं। अब जिस दिन हम बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो क्या होगा? देखना, जब हम पैसा डिपॉजिट करने जाएंगे, चेक डिपॉजिट करने जाएंगे, तो ये जो मेरे पास चेक्स इन हैंड है, क्या अब रह जाएगा? ये एक एसेट की तरीके से ट्रीट हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे टू चेक्स इन हैंड। क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, और क्या होगा? बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कितने से? 20,000 से। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जब सेम डे डिपॉजिट हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन कर दिया हमने। जब सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो पहले जब तक हमने जमा नहीं किया तब तक वो मेरे पास एक अमानत, एक असेट के रूप में तो था, लेकिन उस असेट का नाम क्या था? चेक्स इन हैंड। और फिर जब हमने इसको जमा कर दिया तो ये देखिए चेक्स इन हैंड डेबिट, चेक्स इन हैंड क्रेडिट। ये काटना नहीं है, नहीं तो एग्ज़ाम में काट दो। 2 बच्चे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब बहुत थे। एक लिख रहा था, दूसरा उसका नकल कर रहा था। तो जिसका नकल कर रहा था उससे बात, नकलची अच्छा था, हाथ के हिलने से वो नकल कर लेता था, ठीक। लिखते लिखते बाद में उसने क्या किया? सभी पन्ने पर यूँ लाइनें खींच दी ऊपर। उसने
मतलब ऐसे दिखा नहीं, लेकिन खींचते हुए दिखा, पेन थोड़ी सी ऊपर उठी थी, उसने भी खींच दिया तो सब गलत हो गया, उसको मार्क्स नहीं मिले। तो इसीलिए ये वाला काम नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ। अल्टीमेटली देखिए क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू सोहन, ये ऊपर भी तो था, बस ये है कि वहाँ पर तुरंत डिपॉजिट हुआ था तो इसलिए सेम डे का वही कंप्लीट एंट्री हो गई थी। यहाँ पर 2 दिन 4 दिन 1 दिन बाद जमा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2 दिन बाद वो एंट्री कंप्लीट हो रही है। इतनी सी ही तो बात है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है, फिर और पढ़ते हैं इसी में, इसको रब करते हैं। अब सपोज करिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ये मैंने लिखा, दूसरा नाम लिख देता हूँ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 से, और क्रेडिट क्या करेंगे टू श्याम 20,000 से। अब देखो ऊपर नीचे मैंने लाइन नहीं मिलाई, वो काम आपका फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, जिस दिन डिपॉजिट हुआ उस दिन की एंट्री क्या किया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 और टू श्याम 20,000। बात ये बताओ, ये बात समझ में आई है, इस दोनों एंट्री का इफ़ेक्ट क्या है, मैंने अभी समझाया है। अगर मैं इसका रिज़ल्ट देखूं तो रिज़ल्ट क्या आया है, अरे भाई टू श्याम कैसे आपने लिखा दिया, टू चेक्स इन हैंड है, जो मन में आए वही मत बोल दो, रूल लगाए बगैर मत किया करो। हाँ, सेम डे नहीं है ये ध्यान देना, ये चेक्स इन हैंड हुआ और ये जिस दिन पैसा हमने डिपॉजिट किया ये रिसीव्ड का डेट है, और ये जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है। क्वेश्चन में सेम डे कहाँ लिखा है, दिखाइए ज़रा। हाँ, मैंने बोला था, अगर मैंने बोला था तो उसको वापस कर दो। ये मुझे कुछ और पढ़ाना, वही वाली बात मैं नहीं पढ़ाऊँगा दोबारा जो मैंने पढ़ा लिया है। जिस दिन चेक रिसीव हुआ है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम कर दिया, और जिस दिन हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया ये एंट्री कर देते हैं, ठीक। अब पैसा वहाँ पर लगा हुआ है हमारे बैंक में, बैंक ने कहा कि उनके अकाउंट, जिस व्यक्ति के आप अकाउंट से पैसा दिए हो वहाँ पर बैंक पैसा देने से मना कर रहा है। मना करने के कई कारण है, हो सकता है साइन ना मैच कर रहा हो सकता है साहब ने 20,000 का चेक तो काट दिया, उनके अकाउंट में बैलेंस ना हो, तो वो बैंक मना कर देगा, कहेगा नहीं नहीं मैं तो पैसा नहीं देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि वो पैसा उसको डिसऑनर कर देता है। बात समझ में आ रही है, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर होगा, बात पहले समझ लो, लिखना बाद में, जब चेक डिसऑनर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, पैसा मुझे नहीं मिला। बात समझ में आ रही, पैसा नहीं मिला। अच्छा, अब मुझे ये देखना है, ध्यान लिख लेना इस बात को, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट होकर के तो अपने आप ख़त्म हो गया है। हमारे पास जो एंट्री बची हुई है वो क्या है, हमने कहा मेरे बैंक में पैसे आ गए हैं, कैश बुक में मैं पहले अपने लिख लेता हूँ, और रियली पैसे हो सकता बाद में आ रहे हों। बात समझ में आ रही है। तो हमने ये मान रखा है कि बैंक में 20,000 रुपये आ गए हैं और हमने श्याम को क्रेडिट दे दिया चूँकि उसने पैसा दे दिया है। अब मेरा सवाल ये है कि बैंक ने मना कर दिया, तो क्या ये एंट्री सही है? नहीं ना। फिर इस एंट्री को क्या करना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। इसी को डिसऑनर की एंट्री कहते हैं। मन लगा के समझना, रटना नहीं है। चेक डिसऑनर हो गया,
जब चेक डिसऑनर होता है तो जो एंट्री इफेक्टेड है उस ट्रांजैक्शन के थ्रू, ट्रांजैक्शन क्या हुई पहले, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम की लायबिलिटी हमने श्याम जो था वो मैंने असेट को डिक्रीज कर दिया, डेटर को कम कर दिया था, और हमने अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर लिया जिस दिन उसको जमा किया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बचा है, अगर मैं एंट्री को समराइज़ करूं तो क्या बचा हुआ है, ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही तो है ना, कि डाउट है। तो जब डिसऑनर होगा तो क्या करना, इसी एंट्री को, क्यों, पहले ये मैंने माना था कि श्याम से मुझे पैसा मिल गया है, चेक मिलते ही हम मान लेते हैं कि पैसा मिल गया है, ध्यान देना है। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं क्या मान रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, जो मैंने माना था वो गलत है। तो गलत को सही करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, ये पॉइंट है हमारा, मैं यहाँ से चला और मुझे यहाँ तक आना था और मैं यहाँ से फटाफट यहाँ तक आ गया, तो क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ लौट आऊँगा वापस। कैसे लौट आऊँगा, जैसे गया तो ऐसे घूम लो। तो मैं जैसे ही गया हूँ, कैसे गया हूँ, इस ट्रांजैक्शन के थ्रू मैं क्या, अभी तक मेरा इफेक्ट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो इसी को उलट दो। उलट देने का मतलब क्या है, मैंने इस एंट्री को रिवर्स कर दिया है, श्याम डेबिट टू बैंक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुन के पढ़ लेना, अन्यथा जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक। नहीं तो लोग डिसऑनर वगैरह की एंट्री गलत बहुत करते हैं। अब अगर रिजल्ट देख लो तो चेक्स इन हैंड डेबिट, चेक्स इन हैंड क्रेडिट, बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट, श्याम डेबिट श्याम क्रेडिट, क्या हुआ, नील हो गया ना, नील होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब आप डिसऑनर की एंट्री करोगे, कभी भी किसी भी चीज़, किसी भी चेक की डिसऑनर की एंट्री करते हुए ये बात सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्या, कि पैसा जो चेक लिया था उससे मेरे पास एंट्री क्या बची हुई है। डिसऑनर की एंट्री ऐसे नहीं करी जाती कि हम याद कर लें, आदमी क्या याद कर लेता हो, वो पार्टी को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, समझा नहीं कभी डिसऑनर है क्या, क्या इसमें दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो पूछ लीजिए, नहीं हो रही तो अच्छी बात है। तो बैंक अकाउंट बैंक से कैंसिल हुआ, श्याम श्याम से कैंसिल हुआ, और यही हमारे पास रिजल्ट के रूप में बचा भी हुआ था। या डाउट है, हैं, डाउट तो नहीं है, पक्का, अगर पक्का है तो ठीक है। और इसमें कुछ बचता है, एक इसमें और काम करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसी एंट्री को मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, अब ये मिटाना ही पड़ेगा, इतना कट पिट किया है तो। जिस दिन, इसी एंट्री को फिर से करता हूँ, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो एंट्री क्या होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू, बोलिए, श्याम। रूल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कब था, चेक रिसीव्ड किया था तब था, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम बताया गया है, इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स टू राम। इसका मतलब पहले समझना, एंट्री याद नहीं करनी है। मुझे एक चेक मिला श्याम से, तो अब क्या मुझे श्याम से पैसे लेने हैं, नहीं। अब मैंने कहा मतलब ये 20,000, बाकी पता नहीं, बाकी अगर और होगा तो अलग बात है, 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया और किसको क्रेडिट किया था, श्याम को। अब एक व्यक्ति आया राम मुझसे पैसा मांगने कि मुझे पैसा दे दो। हमने कहा कितना देना, उसने कहा 20,000। हमने कहा भाई एक काम कर, उसने कहा क्या, हमने कहा पैसा मेरे पास नहीं। उसने कहा पैसे देने ही हैं, कितने दिन से नहीं दोगे। तो उसने कहा रुको, एक चेक निकाला और उसको इंडोर्स कर दिया। पीछे लिख के करते हैं इंडोर्समेंट, आपके टॉप उसमें क्या कहते हैं, कोर्स में नहीं है, वो निगोशिएबल एक्ट के अंतर्गत आता है, 1881 है शायद, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वो कोर्स में नहीं है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। तो चेक में पीछे लिख दिया जाता, मतलब जो चेक मुझे मिला हुआ है ये मैं किसको दे रहा हूँ, राम को दे रहा हूँ। तो राम क्या थी, मेरी लायबिलिटी थी। तो
तो लायबिलिटी मेरी कम होगी कि नहीं होगी, हैं? तो राम को डेबिट कर देंगे, इंडोर्समेंट के समय का है, तो मैंने क्या किया, राम को डेबिट कर दिया 20,000 से, और टू क्या करेंगे, मेरे पास क्या एसेट थी, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ये बात डाउट है या कन्फर्म है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इंडोर्समेंट में क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसको क्या किया हमने, डेबिट कर लिया और उसको क्रेडिट कर लिया। अब ये ऐसे भी समझ सकते हो, एक व्यक्ति है श्याम, ये मैं ख़त्म कर दिया हूँ, ये ध्यान रखना, मैं और एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए। और एक है राम, श्याम से मुझे 20,000 मिलने हैं और राम को देने हैं, मान लो 20,000 या जो भी हो। अब मैं बैंक की बात नहीं करता, श्याम ले आया मेरे पास 20,000 रुपये दिया मेरे पास कैश में, कितना आ गया 20,000, और राम आता है दौड़ा दौड़ा, भाई मुझे पैसा दे दो, यही 20,000 मैंने इनको दे दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास जो 20 आया था वो चला गया, लेकिन अब मैं श्याम से 20,000 मांगूंगा नहीं। क्यों नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने दे दिया है। और राम मुझसे 20,000 नहीं मांगेगा, लेकिन मेरे पास क्या बचा, कैश तो बची नहीं। वही हालत यहाँ पर भी है, उसने चेक दिया, वो दौड़ा दौड़ा आया, हमने कहा ले पकड़ तू चेक, उसने चेक को पकड़ लिया, तो इसे क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट कहते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? तो मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है, एक तो नॉर्मली कैश डिपॉजिट करना और कैश विड्रॉल करना, दूसरा क्या पढ़ा है, चेक से पैसा को इशू करना। इशू करते हुए ध्यान देना, जब मैंने इशू किया था तो हाँ चेक्स इन हैंड वगैरह नहीं किया था। क्यों नहीं किया, सवाल तो पूछा नहीं, वहाँ तो मैंने चेक्स इन हैंड को क्रेडिट नहीं किया। अरे वहाँ आज ही के दिन में मान लेता हूँ पैसा, जब लगाना हो लगाए, वो पता नहीं कब लगाएगा, मैं उसकी बुक्स देखने थोड़ी ना जाऊँगा किस दिन वो पैसा लगा रहा है। तो इसलिए वहाँ चेक्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुन लेना, नहीं भूल जाते हैं बच्चे। इसमें क्या करते हैं, जब मैं दे रहा हूँ तो चेक्स इन हैंड का लॉजिक कहाँ है भाई, वो तो मेरे पास से गया, मैंने लिख दिया तो वो चला गया हमारे पास से। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बैंक को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब मुझे मिलता है तो चेक्स इन हैंड का लॉजिक आता है। अभी जब तक मैं डिपॉजिट नहीं करता हूँ तब तक मैं उसको चेक्स इन हैंड में रखता हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो श्याम देखिए यही है, अब इसी कैश का नाम बदल करके मैं चेक्स इन हैंड रख देता हूँ, चेक्स इन हैंड। तो अल्टीमेटली देखो ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, ख़त्म हो गया। यहाँ पर रूल क्या लगा था, श्याम नाम की असेट डिक्रीज़ हुई थी और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई थी। तो अल्टीमेटली तो वही हुई, श्याम से पैसा मिलना था, अब वो 20,000 नहीं देगा, और राम को मुझे 20 देना था, मुझे नहीं, मैं उसको नहीं दूंगा, मतलब उसका चेक उठा करके उसको। तो इंडोर्समेंट का मतलब समझ में आया ना, इस चेक को किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देना जिससे कि पैसा ले सके, इसको जो हम क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट कहते हैं। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपके लेवल तक का समाप्त होता। और ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने पढ़ा है कैश बुक में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बातें कैश बुक में बहुत ही काम आएंगी। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।